ये कथा उस समय की है जब कैलाश पर्वत पर शांति और दिव्यता का वास था। महादेव और माता पार्वती ध्यान के लिए जाने लगे। तो महादेव ने अपने पुत्र गणेश जी से कहा, तुम्हें कैलाश की रक्षा करनी होगी, द्वार पर रहना होगा, तो भी अंदर आने मत दो। वैसा ही किया गणेश जी ने और वह द्वार पर जाकर बैठ गए। कुछ समय बाद वहाँ परशुराम जी पहुंचे। उनकी आंखों में तेज और हाथ में था महादेव का दिया हुआ परशु। जैसे ही वो द्वार पे पहुंचे, सामने उन्हें गणेश जी दिखाई दिए। उन्होंने कहा, बात को मैं शिव से मिलने आया हूँ। गणेश जी ने विनम्र उत्तर दिया, माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भीतर नहीं जा सकता। वचन कठोर हुए। उन्होंने फिर से कहा, मार दो। गणेश जी ने फिर वही कहा। इस पर परशुराम जी क्रोधित हो गए और उनका गुस्सा बहुत ही भयानक था। और फिर शुरू हुआ का टकराव। परशुराम जी ने गणेश जी पर आक्रमण कर दिया और शुरू हुआ एक युद्ध। गणेश जी ने भी अपना रौद्र रूप ले लिया। वर्षे का वार इतना तेज था कि हर जगह तहस नहस शुरुआत हो गई, लेकिन युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और प्रहार पे प्रहार किए जा रहे थे परशुराम जी। गणेश जी ने तभी देखा कि वो परशु महादेव जी ने दिया है, मुझे इसका आदर करना होगा। वो सब कुछ समझ पाते इतनी देर में परशुराम जी ने उन पर फिर से प्रहार कर दिया और प्रहार बहुत तेज था और सीधा प्रहार लगा गणेश जी के हाथ पर और उनका दांत टूट गया। तभी वहां पर एक चमक आई। महादेव जी और पार्वती मैया वहां पहुंच गए। पार्वती मैया से अपने पुत्र का ये दुख देखा नहीं गया। परशुराम जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, अहंकार में मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा प्रार्थी हूँ। गणेश जी ने और महादेव जी ने मुझे माफ कर दिया। गणेश जी ने कहा, क्षमा ही सच्चा धर्म है। तो बोलो, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।